नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक इस वक्त दिल्ली के होटल अशोक में चल रही है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी इस बैठक में शामिल हैं, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेएमएम के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा संभव मानी जा रही है, जो बैठक इस वक्त चल रही है। वहीं विपक्षी दलों के बीच लोकसभा चुनाव की रणनीति आखिर क्या हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, इस पर भी बातचीत संभव मानी जा रही है। तो दिल्ली के होटल अशोक में इस वक्त ये बैठक दोपहर के 3 बजे से शुरू हुई है और ये लगातार इस वक्त चलती हुई, जिसमें गहन मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। दिल्ली के होटल अशोक में इस बैठक में जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये चौथी महत्वपूर्ण बैठक। इससे पहले 3 बैठकें हुई, लेकिन संयोजक कौन हो, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सीट शेयरिंग आखिर किस तरीके से हो, इस पर कोई आखिर कंक्लूजन तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस पर तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो दबाव बना रही हैं और जो जहां पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, उस क्षेत्रीय पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का, लीड करने का जिम्मेदारी दिया जाए, इसकी मांग की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। गुमला के छापाटोली ग्राउंड में, जहां पर आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकारों ने राज्य को गर्त में धकेल दिया, पर जब से गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, तब से झारखंड में विकास की गति तेज हो गई है और इसीलिए बीजेपी बार बार उनकी सरकार को परेशान कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 204 करोड़ 65,95,000 रुपए की परिसंपत्ति 1,45,091 लाभुकों के बीच बांटी। घर तक योजनाओं की रोशनी पहुंचे, ये संकल्प है। और खुशी की बात है कि जो भारत का जो महिला हॉकी टीम है, जिसमें सबसे अधिक हमारे झारखंड की बच्चियां हैं, और वो महिला हॉकी टीम 10 दिन खेली और 10 दिन जीत की परचम लहराने का काम किया। आज खेल के माध्यम से भी हम अपने बच्चियों के लिए जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, आने वाले समय में भी उन लोग को आर्थिक सहायता भी देंगे और सरकार की नियुक्ति में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस माध्यम से भी हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। आज गांव-गांव में किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। जेएसएलपीएस के माध्यम से कई योजनाएं, कई संपत्तियां बांटी जा रही है। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जमकर हो हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक दिन भर अलग अलग मुद्दों पर शोर शराबा करते नजर आए। कई बार बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर स्पीकर के सामने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायक विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जेबी पटेल को सस्पेंड कर दिया। तीनों विधायकों को सदन से मार्शलों ने बाहर निकाला। युवाओं के हित में अगर बात करना सदन को नहीं चलने देना है तो हम लोग नहीं चलने देंगे। अगर 5 लाख सरकारी नौकरी की मांग करना गलत है तो हम लोग नहीं चलने देंगे। यदि 500 करोड़ की घोटाले की बात करना गुनाह है तो हम लोग नहीं चलने देंगे। यदि युवाओं के हित में, समाज के हित में, प्रदेश की जनता के हित में बात करना गलत है तो हम लोग नहीं चलने देंगे। सरकार आपके द्वारा सुपर फ्लॉप प्रोग्राम है, उसके बारे में अगर चर्चा करना गलत है तो नहीं चलने देंगे। इन सब चीजों पर चर्चा सरकार को करना चाहिए। यदि चर्चा नहीं होगी तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, निलंबन नहीं किया इन्होंने, मार्शल आउट किया। देखिए, मैं आपको साफ कहता हूं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के सारे पर सदन चलाए,
अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए आज जो प्रश्न कार्य स्थगन के माध्यम से हमने लाया था कितना बहुमूल्य था। जेएसएससी का एग्जाम नहीं होना, लाखों युवा सड़क पर हैं, अनुबंध कर्मी का स्थायी नहीं करना, जिसके चलते लाखों अनुबंध कर्मी आज सड़क पर है। ये कार्य स्थगन को नहीं पढ़ा गया और शून्यकाल शुरू कर दिया गया, जबकि नियमन अध्यक्ष जी का ही लाया हुआ था कि शून्यकाल से पहले कार्य स्थगन हम लोगों के द्वारा लिया जाएगा। तो अपने कानून, अपने बनाया हुआ नियम को आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने खुद तोड़ने का काम किया है। तो देखिए, हो हंगामे का दौर लगातार जारी है और अब आपको दो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा सदन के अंदर और बाहर क्या स्थिति है। सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष के हंगामे की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किस तरह से सदन में आज दिन भर हंगामा होता रहा। सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, कई बार बीजेपी के विधायक वेल तक पहुंच आए। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की तरफ से पहले दोपहर के 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, लेकिन जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर बीजेपी विधायकों का हंगामा भी शुरू हो जाता है। आज बीजेपी के विधायक सुबह से ही हेमंत सरकार को घेरने के मूड में थे। दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से सदन के बाहर भी बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामे का सिलसिला जब सदन के अंदर पहुंचा तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायक विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जेपी पटेल को विधानसभा की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया। झारखंड विधानसभा से 3 बीजेपी विधायकों के निलंबन का बीजेपी ने विरोध किया है, जबकि सत्ता पक्ष ने स्पीकर के निलंबन के फैसले का स्वागत किया। कि कैसे मैंने कल ही विधानसभा में नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर प्रश्न लाया, हमने अनुबंध कर्मियों के सवाल को लेकर के प्रश्न लाया और जो संवेदनशीलता की सारी हदें वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने पार की है, अनुबंध कर्मियों के बारे में, आउटसोर्सिंग के जो हमारे युवा साथी है उनके बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। तो जनता हमें खदेड़ेगी, दौड़ाएगी। विधानसभा में विरोध नहीं करते, लेकिन पिछले दरवाजे से ये फिर से वापस करवा देते हैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के, तो फिर हम लोग वापस भेज रहे हैं। और जितनी बार वापस होगा, हम राज्य हित में कभी भी कोई समझौता, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के जनता के हित में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के घरों को उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। क्या जनता ने आपको सत्ता दिया है बुलडोजर चलाने के लिए? क्या इसका आक्रोश है? गरीब को हम लोग उजड़ने नहीं देंगे, गरीब कहीं भी हो हम उनके साथ हैं। देखिए, इससे कोई राज्य का भला होने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आखिर कुछ बात तो है, लेकिन संज्ञान में लेना चाहिए इसको। अब विपक्ष खड़ा हुआ है कि हमारी बातों को सुनना चाहिए। जो बात लोग रख रहे हैं नहीं सुना जा रहा है तो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जब कोई आवाज को उठाता है तो उसको 141 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। क्या बदले की कार्रवाई करेंगे? अगर 141 का हुआ तो यहाँ बदले में तो 81 विधानसभा में सदस्य हैं, तो 3 की बात में इतना उछल रहे हैं। 141 का हुआ है, जरा उनको भी समझने की जरूरत है। यहाँ हुआ क्या है इस सदन में? सदन के सदस्य धीरज साहू यहाँ नहीं है, जहां है वहां पर करो, बताओ क्या करना है। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां झारखंड राज्य भवन पहुंचे हुए बीजेपी नेता 3 बीजेपी विधायक के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, इस दौरान 3 बीजेपी विधायकों की मौजूदगी बताई जा रही है, जहां पर राज्यपाल को बीजेपी ने सौंपा एक ज्ञापन। सदन से 3 बीजेपी विधायक निलंबित किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, राज्यपाल को बीजेपी की तरफ से ये ज्ञापन सौंप। रांची में आयकर विभाग की टीम ने गुटखा कारोबारी जेपी सिंघानिया के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने पहले अपर बाजार में छापा मारा और इसके बाद रांची के लाइन टैंक रोड के ठीक सामने वाटिका अपार्टमेंट में स्थित
नेक्सस ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के आयकर विभाग की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची। ये कार्यालय जेपी सिंघानिया का बताया जा रहा है। गुटखा कारोबारी जेपी सिंघानिया के 2 ठिकाने पर दिन भर छापेमारी चलती रही। इस दौरान आयकर के अधिकारियों के हाथ कई दस्तावेज भी लगे। कहा जा रहा है कि जेपी सिंघानिया पर टैक्स चोरी का आरोप है और इसी सिलसिले में धनबाद से पहुंची आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और जेपी सिंघानिया के ठिकानों को सील कर सीआरपीएफ की तैनाती वहां की गई है। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची में गुटखा किंग जेपी सिंघानिया के कई ठिकानों पर एक साथ अहले सुबह से ही आईटी का सर्वे चल रहा है। एक सर्वे अपर बाजार में चल रहा है तो दूसरा सर्वे इस समय राजधानी रांची के लाइन टैंक रोड के ठीक सामने में वाटिका अपार्टमेंट है, उसके दूसरे तल्ले पर ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं नेक्सस ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ लगातार सुबह से ही आईटी की टीम यहाँ पहुँची हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। और यहाँ पर लगातार जो कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी मौजूद हैं उन कर्मचारियों से जानकारी ली जा रही है। सुबह से ही यहाँ आईटी की टीम मौजूद है और जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि धनबाद से आईटी की टीम यहाँ पहुँची है और लगातार एक साथ जेपी सिंघानिया के कई ठिकानों पर टीम पहुँचकर वहाँ दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि कर्मचारी जो अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, चूँकि लगातार जो आईटी की टीम उनसे दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ले रही है। बाहर में सीआरपीएफ की तैनाती है कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति अंदर से बाहर निकल सकता है। और जाहिर है कि जब एक साथ तमाम जगहों पर छापेमारी के बाद आईटी की टीम के हाथ में क्या लगता है, इसकी जानकारी बाद में ही हो पाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में लगातार हो रही आईटी की दबिश पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। रांची में कारोबारी जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर हुए आईटी सर्वे पर बीजेपी ने कहा है कि जो जैसा करेगा एजेंसियां उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करेंगी। से पैसे अर्जित करेंगे या फिर टैक्स चोरी करेंगे तो निश्चित रूप से जब सूचना पहुंचती है आईटी के पास तो उनकी जो तरीके हैं व्यापारी के ठिकानों जाना, रेड करना और क्या कुछ उन्होंने अर्जित करके रखा है, क्या छुपाया है उन्होंने, वो सारी चीज़ें जब्त की जाती हैं, कागजात जब्त किए जाते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ करना और अगर कोई मतलब उसमें अनियमितता पाई गई तो अग्रेतर कार्रवाई के लिए भी आईटी अनुशंसा करती है। साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन की जांच अब तेज हो गई है। इसके लिए सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर नींबू पहाड़ में अवैध खनन की जांच शुरू की गई है और इसी मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने पंकज मिश्रा सहित उनके सहयोगियों के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। मंडरो अंचल के सिमरिया मौजा के नींबू पहाड़ में अवैध खनन का आरोप लगा था और इस मामले में ईडी के गवाह भवानी चौकी ग्राम प्रधान विजय हांसदा पर एससी थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसको सीबीआई ने टेक ओवर किया है। जांच के दौरान सबसे पहले सीबीआई की टीम पंकज मिश्रा के करीबी सोभनपुर भट्टा स्थित दाहू यादव के घर की जांच कर रही है। एनआईए की टीम ने जमशेदपुर के जुगसला इस्लाम नगर में गिरफ्तार मोहम्मद शहबाज को आज मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। जो जानकारी सामने आ रही है, दरअसल शहबाज पर आरोप है कि वो संगठन के लिए फंड जुटाने का काम करता था और नए नए लोगों को संगठन में जोड़ने का काम कर रहा था। देखिए, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के जुगसलाई इस्लाम नगर के रहने वाले मोहम्मद शहबाज को अभी इस वक्त में एमजीएम अस्पताल लाया गया है। उसका मेडिकल जांच किया जा रहा है और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पीछे में कि किस तरह यहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो मोहम्मद शहबाज को यह हॉस्पिटल लाई है। हॉस्पिटल में उसे यहाँ पर उनका जो जरूरी कागजात होता है उन्होंने बनाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर ने उनका मेडिकल जाँच किया है। जाँच करने के बाद उन्हें अभी इस वक्त में कोरोना टेस्ट के लिए उन्हें ले जाया गया है और फिर इसके बाद फिर कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि कल ही एनआईए की जो टीम है वह जमशेदपुर के जुगसलाई में छापामारी की थी और वहां पर 2 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया था, जिनमें एक का तो पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन दूसरा मोहम्मद शहबाज को हिरासत में लेते हुए आज उसे जेल भेजा जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।
गढ़वा पुलिस ने ढेगुरा जंगल में हुई मुठभेड़ में एक जेजेएमपी नक्सली पूजन मुंडा को दबोच लिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस की टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया और इसी दौरान ये नक्सली पकड़ा गया। इस नक्सली के पास से AK-47, 4 मैगजीन और 83 कारतूस, वॉकी टॉकी, मोबाइल और वर्दी समेत कई सामान बरामद किए गए। पिछले दिनों गढ़वा पुलिस और जेजेएमपी के टेनुस उरांव के दस्ते में मुठभेड़ हुई थी। इसमें रंका थानेदार घायल हो गए थे। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। जेजेएमपी कमांडर टेनुस उरांव पर 13 से ज्यादा केस दर्ज है। इनमें से ज्यादा केस लेवी से जुड़े हुए हैं। तो जेजेएमपी नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर ACS KK पाठक के आदेश के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें शिक्षकों के समर्थन में विधान पार्षद देखिए इस वक्त जो निर्देश जाहिर किए जा रहे हैं उसी के विरुद्ध हमारे सारे विधान पार्षद महामहिम कुलाधिपति को कहने जा रहे हैं कि ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति का अधिकारी जो शिक्षा विभाग में एक तरह से वह आपातकाल की स्थिति पैदा कर दिया है, ऐसे अधिकारी को तुरंत वहां से हटाने की बात सरकार से पाठक को हटाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे। हटाने की मांग को लेकर के आप बिल्कुल तो देख सकते हैं आपकी संजय सिंह है, ये लेफ्ट के MLC है। इसके साथ साथ कुल 15 की संख्या में जो MLC हैं, चाहे वो लेफ्ट के हों, JDU के हैं, RJD के हैं, तमाम जो MLC है वो इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं। और राजभवन जाने की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए तमाम जो MLC हैं क्या कहेंगे, क्या डिमांड रखेंगे आप लोग, क्या डिमांड रखेंगे मैडम जी, क्या डिमांड रखेंगे? लोकतांत्रिक तरीके से सब व्यवस्था चलनी चाहिए। अभी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका ढंग और तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। चलिए देखिए मदन मोहन झा भी हैं और तमाम जो बीजेपी के हो, RJD के हो, कांग्रेस के या तमाम जो MLC हैं देखे जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं मदन मोहन झा से ही बात करें और क्या क्या दे रहे हैं सर। देखिए मेमोरेंडम जो है वो दिया जा रहा है। संजय सिंह मेमोरेंडम दिखा रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से पूरी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि आक्रोश भड़क पड़ा है। और कितने देर में मुलाकात होगी? अब तुरंत मिलने ही वाले हम लोग हैं। क्या सब मुद्दा रहेगा मैडम, क्या मुद्दा रहेगा? आप लोग एकजुट होकर आइए मैडम, बताइए। तो ये देखिए राजभवन के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं तमाम जो MLC हैं, यानी एकजुट हो गए हैं और इस वक्त राजभवन में प्रवेश करते हुए हम दिखा पा रहे हैं। जिस प्रकार से स्कूलों में अभी लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, स्कूलिंग टाइमिंग की बात करेंगे 9 से 5, या जो MLC हैं संजय सिंह उनके पेंशन रोकने का मामला हो या बाकी जो कड़ाई है उसको लेकर ये लोग अब देखिए कि एकजुट हो गए हैं। और किस प्रकार से अब सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, सभी लोग अब एक तरह से अब राज्यपाल तक पहुंच गए हैं अपने ही सरकार में। तो यहाँ पर अब ACS KK पाठक के खिलाफ, उनके निर्णयों के खिलाफ, उनके आदेश के खिलाफ ये विधान पार्षद जो है राज्यपाल के पास पहुंचे हुए हैं ज्ञापन लेकर सौंपने के लिए। रुक करेंगे एक बार फिर से झारखंड की खबरों की तरफ। धनबाद के हटिया मोड़ पर बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई और देखते देखते देखिए आग की लपटें किस तरीके से तेजी से फैलती चली गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा क्या। राहगीर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश पहले अपने स्तर से करते हैं, लेकिन जब वो नहीं इसमें सफल हो पाए तो बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी गई। और कुछ देर के बाद जब बिजली विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब 11,000 वोल्ट के कनेक्शन को काटा जाता है और ट्रांसफार्मर पर पानी की बौछार की गई। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो जलकर खत्म हो चुका था। ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आसपास की कॉलोनी में बिजली आपूर्ति इस वजह से जरूर बाधित हो गई है। 15 से 20 मिनट हो गया। जैसे अभी हम स्कूल की तरफ जा रहे थे तभी देखते थे कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो सबको सूचित किया गया है। इससे पहले भी कोई घटना हुआ था क्या यहाँ पर? इससे पहले ये ट्रांसफार्मर चेंज किया गया है। पहले भी ट्रांसफार्मर कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो ट्रांसफार्मर को चेंज किया गया है। चेंज करने के बाद देखिए फिर भी ट्रांसफार्मर लग गया।
रांची में आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक की है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। एनडीएमए के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। ब्रिगेडियर बीएस ठक्कर बैठक में शामिल थे। आपदा मैनेजमेंट, माइनिंग और इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा बताई जा रही है कि की गई। अधिकारियों ने तैयारी की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की बटालियन 9 बेहटा की टीम ने अपना एग्जीबिशन भी यहां लगाया हुआ था। टीम ने अपने इक्विपमेंट के साथ प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि आपदा के विपरीत हालात में एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपनी तैयारी कैसे रखती है और उस पूरी तैयारी के साथ वो तत्पर रहती है। इस टाइप के और पीछे उधर हमारा QDA लगा हुआ है, जो कम्युनिकेशन सेटअप अगर पूरी कोई बड़ा आपदा आती है जहां पूरी कम्युनिकेशन ठप हो जाता है तब हमारे उसको नेटवर्क सैटेलाइट से थ्रू होता है। धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।